अपवर्ड मूवमेंट का जो आपका लेटेस्ट जो आपका अपडेट आया है ना, उसके बारे में अभी यदि बात करें, जो अभी हाल ही में आपका जारी किया है, नए निर्देश आपके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, याद रखिएगा। पहला देखिए आपका, सभी ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका ऑफिशियल नोटिस अभी जारी किया है। आपकी ऑफिशियल साइट पर जैसे आप जाओगे वहां से आप डाउनलोड इसे कर सकते हो, यदि आप ऑफिशियल साइट पर जाते हो तो। वहां पर इसमें दे रखा अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दे रखा। पहला निर्देश है आपका, केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित अध्यापक या फिर अध्यापक शिक्षा संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर दी है, वह अपनी प्रोविजनल प्रवेश स्लिप पोर्टल से प्राप्त कर लिए अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र है। यानी कि वो कौन सा विद्यार्थी है पात्र, इसमें क्या गया, वह विद्यार्थी जिसने यहाँ देखिए एडमिशन ले लिया, यानी कि जिस विद्यार्थी ने अपनी जो उनको कॉलेज मिली है फर्स्ट लिस्ट के बाद में, उन्होंने सफलतापूर्वक यानी कि आपका उसमें रिपोर्टिंग कर ली, यानी कि कॉलेज के अंदर प्रवेश ले लिया है और उसने अपनी प्रोविजनल प्रवेश स्लिप पोर्टल से प्राप्त कर लिया। यानी कि प्रवेश लेने के बाद में जो प्रोविजनल स्लिप होती है, प्रवेश स्लिप, वह आपने ऑनलाइन पोर्टल से आपने यदि प्राप्त कर लिए तो आप अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र माने जाएंगे। पहला पॉइंट तो आपका ये कह रहा है। दूसरा है इसमें, अभ्यर्थी द्वारा दी गई समयावधि में पोर्टल पर उपलब्ध अपवर्ड मूवमेंट के लिंक पर जाकर के अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें कहा गया है कि आपका जो आपकी समयावधि है, जो मैं आपको भी बताऊंगा, इसमें आपकी जो समयावधि देखिए, कौन सी समयावधि मतलब कौन सा, याद रखिएगा, ये जो आपकी समयावधि है अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि आपको जो 14 से लेकर के 16 तारीख के बीच आपको दी जाएगी। 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में आपको इनके अपवर्ड मूवमेंट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, उसमें आप इनके अपवर्ड मूवमेंट आप करा सकते हो। ये इसमें आपको याद रखिएगा कहा गया है। आगे देखिएगा इसमें समयावधि का अंतराल। तीसरा पॉइंट इसमें आपका, ऐसे अभ्यर्थी जिनको उनके द्वारा चुने गए प्रथम अध्यापक संस्थान में ही प्रवेश मिला है, तब वह अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये समझिएगा, जिन विद्यार्थियों को जिन्होंने अपनी कॉलेज प्रेफरेंस भरा था, उनको यानी कि उनको कॉलेज जो है प्रथम यानी कि पहली, जो मान चले आपको प्रेफरेंस भरा था 1 2 3 4 5, मान चले आपने पहली प्रेफरेंस वाला ही कॉलेज आपको मिल चुका है, तो वो विद्यार्थी अपवर्ड मूवमेंट नहीं करा सकते। इसमें याद रखिए, ऐसा इसमें तीसरा नंबर पर पॉइंट आपको इसमें कह रहा है। चौथा नंबर है, जिन अभ्यर्थियों ने केवल एनीवेयर इन राजस्थान, जिन विद्यार्थियों ने एनीवेयर इन राजस्थान, इंपोर्टेंट याद रखिएगा, पर यस किया है, वह किसी भी अध्यापक संस्थान अथवा जिले का चुनाव नहीं किया है, वह अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं है। समझिएगा, चौथा पॉइंट आपको ये कह रहा है, यदि आपने देखिए कॉलेज बढ़ते समय एनीवेयर इन राजस्थान पर यस किया था और उसके एनीवेयर इन राजस्थान, बस शर्त याद है कि इसमें यदि आपने किसी भी अध्यापक संस्थान अथवा जिले का चुनाव नहीं किया, यानी कि आपने प्रेफरेंस भरते हैं ना, पहले नंबर पर आपने ये कॉलेज भरी, दूसरे नंबर पर ये भरा, यदि आपने ये नहीं भरा है और आपने डायरेक्ट कौन सा एनीवेयर इन राजस्थान आपने उसमें प्रेफरेंस भर दिया था ओनली वन, वो विद्यार्थी अपवर्ड मूवमेंट के पात्र नहीं होंगे। स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन्होंने इनकी कोई सा भी कॉलेज प्रेफरेंस नहीं किया, उसके बाद लास्ट सबसे पहले एनीवेयर इन राजस्थान आपको इनके उस पर क्लिक करके आपको फिल कर दिया था, इनकी लॉक कर दी थी कॉलेज चॉइसों को। आगे इसमें पांचवा पॉइंट है, अपवर्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक संस्थान, या देखिए अपवर्ड मूवमेंट के हेतु अभ्यर्थी के द्वारा जो काउंसलिंग के समय में चुने गए अध्यापक संस्थान है अथवा चुने गए जिलों के अध्यापक संस्थानों पर ही विचार किया जाएगा, एनीवेयर राजस्थान पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से क्या है, एनीवेयर पर आपको कोई विचार नहीं होगा। आपने जो प्रेफरेंस दी है कॉलेजों की 1 2 3 4 नंबर पर, उन्हीं में से आप याद रखिए आपका उनमें से आपका नंबर आएगा 1 2 3 4, यानी कि 4 5 यानी कि एक कॉलेज चुनी है। यदि आपको 5 नंबर का कॉलेज मिल चुका है, 5 नंबर का कॉलेज मिल चुका, तो इससे ऊपर वाले कॉलेजों में आपका देखिए अपवर्ड मूवमेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए 5 नंबर से नीचे वाली कॉलेजों में नहीं, उससे ऊपर वाली कॉलेज में किसी भी कॉलेज में आपका अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है। छठवां पॉइंट इसमें कहा है, देखिए अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत आवंटित अध्यापक संस्थान में व्यक्तिगत रिपोर्टिंग करना अनिवार्य, यानी कि आपको रिपोर्टिंग करने से समझते थे। यदि आपको अपवर्ड मूवमेंट के बाद में कॉलेज आपका चेंज होता है, यानी कि कॉलेज अगर आपको चेंज होता है, तो याद देखिए आपको रिपोर्टिंग करनी होगी उस कॉलेज के अंदर। रिपोर्टिंग नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश आपको निरस्त कर दिया जाएगा, या तथा अभ्यर्थी को नवीन आवंटित शिक्षा संस्थान में पुनः व्यक्तिगत रिपोर्ट करनी होगी। याद स्पष्ट रूप से कहा है, यदि आपको अपवर्ड मूवमेंट करने के बाद में आपको नया कॉलेज अलॉट होता है, तो याद देखिएगा आपको उसमें जाकर के दोबारा से रिपोर्टिंग करनी होगी, स्वतः जाकर के। आगे इसमें 7वां पॉइंट है, अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया अध्यापक संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में, यदि आपको अपवर्ड मूवमेंट आपने करवाया, उसके बाद यदि आपको कोई नया कॉलेज जो आपने इनकी 5 नंबर का जैसे कॉलेज आपने चुना, उससे ऊपर वाले कॉलेज चारों में से कोई सा भी कॉलेज आपको नहीं मिला मान के चले, तो याद रखिएगा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पूर्व में जो आपका आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान है, यानी कि पूर्व में जो आपको पहले फर्स्ट लिस्ट में जो आपका कॉलेज मिला था कोई सा भी नंबर का, उसमें याद रखिएगा शिक्षा संस्थान में अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी, वही अध्यापक संस्थान आवंटित रहेगा, यानी कि वो आपका पहले वाला कॉलेज तो आपको यथावत रहेगा। अपवर्ड मूवमेंट के दौरान
अपवर्ड मूवमेंट के बाद में आपको यदि कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो पहले वाले कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग आपकी यथावत रहेगी। याद रखिए, किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं हुई, ये भी कहा है ऐसी स्थिति में कोई आपको याद रखिएगा फीस रिफंड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने के नए आवंटित अध्यापक संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी, उन्हें फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सभी पता होगा। यदि नया कॉलेज आपको मिलता है अपवर्ड मूवमेंट के बाद में तो याद रखिएगा आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस संस्थान में जाइएगा जो आपको नया कॉलेज अलॉट हुआ है, उसमें जाके याद रखिए आपको एडमिशन ले लेना है दोबारा से, यानी कि रिपोर्टिंग आपको कर लेनी है। ये आपको जानकारी। अब याद रखिएगा अपवर्ड मूवमेंट से संबंधित जो है डेट है, जो अपवर्ड मूवमेंट की जो डेट है ना, याद रखिएगा आपको यानी कि अपवर्ड मूवमेंट है तो आवेदन की करने की तिथि जो है कौन सी है, 14 से 16 अगस्त के बीच। 14 से 16 अगस्त के बीच कभी भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, आपका अपवर्ड मूवमेंट का आपका आ जाएगा। 14 से 16 के बीच में आपका अपवर्ड मूवमेंट का टाइमिंग आएगा, 14 अगस्त से आपके शुरू हो जाएंगे अपवर्ड मूवमेंट। उपरांत परिणाम आपका इनके अपवर्ड मूवमेंट आपको हो जाता है, उसके बाद परिणाम की घोषणा आपकी 19 अगस्त को होगी। 19 अगस्त को आपके परिणाम की घोषणा होगी अपवर्ड मूवमेंट में, यदि आपका नंबर आता है तो। अपवर्ड मूवमेंट पर आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग के लिए याद रखिए, रिपोर्टिंग के लिए याद रखिएगा आपका 20 अगस्त से लेकर के आप 22 अगस्त तक कभी भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज होने के बाद में। 10वां संस्थान द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्र अध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल में ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि आप उधर रखिए 20 से 23। ये आपके लिए जानकारी थी। अपवर्ड मूवमेंट से संबंधित जो जानकारी आई है वो आपको याद रखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट आपको बता दी है। डेट भी आपको बता दी है। अपवर्ड मूवमेंट का जो आपको ऑप्शन आएगा 14 तारीख को आपको खुल जाएगा, उससे पहले आपको नहीं खुलेगा। देखिए ये निश्चित हो गया है कि आपका अपवर्ड मूवमेंट होना निश्चित तय है, यानी कि 14 अगस्त के बाद, यानी कि कितने डेट को, 14 अगस्त के बाद आपका कभी भी आप 14 अगस्त के बाद आपका 14 अगस्त से आपका अपवर्ड मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके दिशा निर्देश अभी जारी किए हैं। सभी भाई क्लास को शेयर कर देगा बिल्कुल। महादेव कमेंट भी देखेंगे, या देखिए सबसे पहले आप नोटिस जो आया है इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। कमेंट सभी का लिया जाएगा, चिंता ना करें, बिल्कुल कमेंट किया जाएगा। सबसे पहले नोटिस सभी को देख